बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी पराठा। पराठा हम बना रहे हैं जो बाल वाला होता है, जिसको हम लेयर्स भी कहते हैं। अच्छा, इस पराठे की जो है ना खूबी ये है जी, इसको आप ना दोनों साइडों से सेक के ना, तो इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो उनको आप बस सेकें, उसके साथ अंडा लगाएं और उनको दे दें। वैसे अचार के साथ दे दें, अंडे के साथ दे दें, तो बच्चे जो हैं चाय के साथ भी खा लेते हैं। अगर साथ ले जाना चाहें तो उसका रोल बना दें। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने ना ये वाली जो प्याली है जी, ये मैंने 2 प्याली मैदा लिया है। आप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ये है कि ये फिर हमने इसको सेव करके रखना है, तो ये जो है ना मैदे वाला जो है जरा इजीली सेव हो जाएगा। अच्छा, आप आटे से भी बना सकते हैं, वो भी सेव हो सकता है हफ्ते के लिए। तो ये इतना सा मैंने हस्बे जायका नमक लिया है जी। ये मैंने 1 चम्मच तिल ली है। ठीक है, इसमें कलवंजी भी मैं डालती हूँ। आज मेरे पास कलवंजी नहीं है, तो आप तिल भी डाल सकते हैं, कलवंजी भी डाल सकते हैं। इससे जो आपका पराठा है ना वो फटता नहीं है। अच्छा, ये देसी घी मैंने लिया है 1 बड़ा चाय वाला चम्मच। ठीक है, तो अब हम इसको आटे को गूंथते हैं। पानी मैंने जो है ना, ये मैंने इतना गर्म किया है कि आपका हाथ जो है ना उससे जले ना। यानी कि आपने ठीक वाला पानी गर्म से इसको गूंदना है। उससे ये होगा कि आपका जो आटा है ना वो सही गुनेगा, और इससे वो जो पराठा है उसको आप बेलेंगे तो बेलने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इससे पराठा आपका फूलता भी है, बड़ा खूबसूरत और खस्ता बनता है। अच्छा जी, इसमें हमने डाल दिए ये तिल। ठीक है, और ये नमक, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो है ये हमने घी डाल दिया। ठीक है, अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। मेरी रेसिपीज को प्लीज ट्राई किया करें, बना के देखें कैसी बनती है, फिर मुझे फीडबैक भी दिया करें। इसको हमने वैसे ही, जैसे हमने अगर आपने मेरी टिक्कियों वाली रेसिपी देखी है तो उसी तरह बिल्कुल जो घी हमने डाला है, जो तिल डाले हैं, नमक डाला है, इसको आपने जो इसकी जो गुठलियां सी अंदर बन गई हैं घी डालने से, तो वो आपने पहले तो सारी वो गुठलियां जो है ना उनको अच्छी तरह से अपने हाथों से रब करना है। ठीक है, ताकि पूरे आटे के अंदर वो मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने फिर पानी डालना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे अपने हाथों से ना सारा मसल लेना है आपने। मैदा जो है, मैदा है लिया है आपने, आटा लिया है। आप आटे से परेशान ना होइएगा, आप आटे से भी बना सकते हैं। आटे से भी मैं बनाती हूँ ज्यादा, वैसे मैं आटे से ही बनाती हूँ। ठीक है ना, अगर मैंने खुद खाना हो तो फिर मैं मोटे वाले आटे से बनाती हूँ। तो ये बच्चों ने खाना है तो बच्चों को तो मैदा शैदा कुछ नहीं कहता जी। बच्चे तो ये चाहते हैं कि हमें ना बाजार वाली जैसे लुक आती ना चीजों में, बच्चों को, बच्चे वो चीज लाइक करते हैं। ये देखिए इसको हम गूंदेंगे गर्म पानी से, और उसके बाद इसको हम आधा घंटा रेस्ट देंगे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसके बनाएंगे पेड़े। पेड़े बना के तो फिर हम इसको बेल के, तो फिर हम तवे पे इसको पकाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसको मैं गूंद लेती हूँ। गूंद के तो फिर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, गूंद के ना इसको हम रखेंगे रेस्ट पे। ठीक है, रेस्ट पे रखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के इसको ग्रीस कर दीजिएगा, और गीला पोना करके इसके ऊपर रख दीजिएगा। फिर इसको आपने आधा घंटा देना है जी रेस्ट। रेस्ट दे के फिर आपने इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के ना तो फिर भी आपने इसको रेस्ट पे 15 मिनट के लिए रखना है। ठीक है, फिर आपके पराठे जो है ना बनेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ सुबह सुबह ये काम नहीं हो सकता, इसको बना के ना फ्रिज में रख लें, और जैसे वो नमाज पढ़ें और इधर रखें तवा, और पराठे के ऊपर लगाएं घी, और पराठा आपका तैयार। ठीक है, तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है जी। तो प्लीज मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ,
मुझे दुआओं में याद रखिए, ठीक है। पानी आपने इतना ही लेना है कि जिससे ना आपका हाथ ना जले, ठीक है। ये देखिए, इसको हम ऐसे गूंद लेंगे, थोड़ा नरम ही रखेंगे हम गूंद के, ठीक है। फिर इसको मैं ढक दूंगी और ढक के ऊपर से ग्रीस करके ना, तो फिर हम मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधा घंटा हमने आटे को रेस्ट दिया, फिर हमने पेड़े बनाए, 15 मिनट इनको हमने रेस्ट दिया। अब हम इसको बेलने जा रहे हैं। इसको मैंने कर लिया है घी से ग्रीस, दोनों चीजों को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको हमने ग्रीस करके ही रखा था जी, ठीक है। पेड़ों को, ये थोड़ा सा हमारा जो अमेज़ा है ना, ये थोड़ा सा पतला है, ये हमें थोड़ा सा तंग भी करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने घी डाला है ना, इस वजह से ना ये हमें थोड़ा सा बेलने में हमें परेशानी होगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। ये देखें, इसको आपने ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। देखे ना जी, बच्चों को खुश करना आजकल के जमाने में कौन सा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने ऐसे नरम हाथों से ना, ये देखिए, इसको आपने ऐसे बेल लेना है, ठीक है। ऐसे करके फिर हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। इसको हमने फैलाना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमने इसको ऐसे लपेट देना है, ऐसे, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वही मैंने आपको कहा ना कि बच्चों को खुश करना कौन सा आसान है, वो भी आजकल के बच्चों को, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके इसको आपने दे लेनी है बल, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपको ऐसे तंग करेगा, इसको आपने ऐसे करके इतना, देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने ऐसे ले जाना है, ठीक है। इसको हमने फिर लपेटना है, ठीक है। लपेटना समझते हैं ना? हाँ जी, वही वाला लपेटना, ठीक है। पंजाबी हैं हम भाई, पंजाबी की बातें भी। फिर ये इसको ला के आपने इस तरह से ऐसे ना, ऐसे पीछे करके इसको ऐसे बंद कर देना है। देखिए, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। अब जी हमने इसको बेलना है, ठीक है। इसको मैंने और लगा लिया है घी, ठीक है, ताकि हमारे जो है इसको हमने थोड़ा सा नरम हाथों से रखना है, ताकि जो है हमारे बल जो है ना, इसको ऐसे करें पहले, इसको हम थोड़ा सा फैलाएंगे, ठीक है। वो मैदा है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आटे से ना, यकीन करें, आटा इतना तंग नहीं करता। मैं ना आटे से ज्यादा इसको बनाती हूँ, ठीक है। मैदा है ना, ये सुकड़ सुकड़ के फिर आ रहा है बाहर, ये देखें। अगर हम इसके साथ करेंगे ना जबरदस्ती, तो हमारे जो हैं ये इसके बल शल पराठे के वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा हमने इसके बल शल नहीं निकालने, इसको हमने जरा प्यार मोहब्बत से ट्रीट करना है। ये देखिए, देखें जी, माशाल्लाह, ठीक है। इस तवे पे डालने लगे हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमने ना चूल्हा थोड़ा सा गर्म किया हुआ था पहले, अब मैं इसको तेज कर रही हूँ। पहले मैंने स्लो कर दिया था जब मैं बेल रही थी पराठा। इसको हम ऐसे देखें, इसको हम दोनों साइडों से सेकेंगे, सेक के उसके बाद इसको आपने अगर रखना है तो फिर आप इसको रख लीजिएगा ठंडे करके, पैक करके, पैकेट्स जो बाजार से मिलते हैं उनमें, ठीक है। तो अगर आपने खाने हैं तो आप ताज़ा जो है
बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ठीक है, एक साइड जो है हमारी जो है चूल्हा मैंने बिल्कुल फिर बंद कर दिया था ना इसको गर्म करके, क्योंकि बेलने पे हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि फिर बोर हो जाते हैं ना आप लोग भी, तो वीडियो पूरी नहीं देखते, फिर आप काट काट के देखेंगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं ही पूरी सूरी बनाऊं ना। ये देखे माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं अब अभी आपको बताऊंगी किस पोजीशन में आपको इसको आपने यानी कि फ्रीज करना है। एक एक पैकेट में एक एक ही डालिएगा। ठीक है, आजकल तो भाई बड़ी सहूलतें हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे बेटे ने तो अभी खाना है जी, तो मैं तो इसको घी लगा लूंगी। ठीक है, अगर वो इसके साथ मैं आपको ये भी फिर अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसको अंडे के साथ कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इतने से फूल आ जाए ना तो आपने इसको, ये देखिए, इस पोजीशन में ले आए इसको, तो आपने बस इसको ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करके ना तो उसके बाद आपने जो बाजार से पैकेट्स मिलते हैं उसके अंदर आपने ना इसको पैक करके फ्रिज में रख देना। सुबह जब बच्चे नाश्ता करने के लिए उठे तो आपने इसके ऊपर लगाना है घी और अपने बच्चे को दे देना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लगाने लगी हूँ जी इसके ऊपर अब घी, मेरे पास देसी है, आप जो पसंद करते हैं। ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं है तो भी, अगर है तो देसी घी तो वैसे भी हर बंदा जो है ना यूज कर सकता है, आपस की बात है। ठीक है, नहीं तो आप ऑयल में घी में बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कहा मैं आपको एक बना के दिखा दूं। ये एक अब्दुल्ला ने खाना है जी, बाकी के जो है ना हम रख देंगे, क्योंकि इस टाइम कोई पराठा नहीं खाता सिवाय अब्दुल्ला साहब के। ठीक है, ये देखिए, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, देखिए मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की नेमतें। ठीक है, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करें जी, जिसने हमें इतने लजीज लजीज खाने दिए। और ये देखें, और खाने के लिए माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे दिए। ठीक है, थैंक यू गॉड। अच्छा, ये देखिए, ये जी बन के तैयार है। ठीक है, इसको वो थोड़ा लाल लाल क्रिस्पी सा पसंद करता है, उस तरह का ही मैंने बना लिया है इसको। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह, बस आपने इसको गोल्डन गोल्डन कर लेना है। इसके आपको बल शल भी नजर आ रहे होंगे। बस इसकी मजे की बात यह है कि आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको निकाल के प्लेट में रख के तो मिलते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी फातिमा किचन। ये देखिए माशाल्लाह, आपको नजर आ रहे हैं ये बल, इसको आप तोड़ेंगे तो बड़ा ही मजेदार सा, बिस्मिल्लाह, बड़ा मजेदार सा बनेगा, बनाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। देखें जी, इस पोजीशन में हम जो है इनको कर लेंगे ठंडा, ठंडा करके तो हम इनको बैग्स में बंद करके इनको हम फ्रिज में रख देंगे। कल बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह इनके ऊपर अंडा लगाएंगे और ये साथ ले जाएंगे या इधर खा लेंगे। थैंक यू।